हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट विद सानू वासुदेव। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 होगा। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। जो भी आगे के वीडियो लेक्चर में सवाल बनाते समय आपको फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत चीज इस्तेमाल करना होगा, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है? P अपॉन Q के फॉर्म का कोई भी नंबर, P अपॉन Q के फॉर्म का कोई भी नंबर जहां पर P होना चाहिए नेचुरल नंबर, Q होना चाहिए नेचुरल नंबर, इसे बोला जाता है फ्रैक्शन। कहने का मतलब ए नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड Q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो यह डिफिनेशन आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा रेशनल नंबर के जैसा। रेशनल नंबर में थोड़ा सा अलग होता है डिफिनेशन। आप लोग देख लीजिए कि P अपॉन Q के फॉर्म का कोई भी नंबर रेशनल नंबर कहलाता है जहां P होना चाहिए इंटीजर, Q होना चाहिए इंटीजर और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा इस डेफिनेशन को बोला जाता है रेशनल नंबर का डेफिनेशन। और यहाँ पर है P नेचुरल नंबर, Q नेचुरल नंबर। तो फर्क है कि नहीं है? P यहाँ पर इंटीजर, Q इंटीजर और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर है डिफिनेशन P नेचुरल नंबर, Q नेचुरल नंबर और P अपॉन Q के फॉर्म का कोई भी नंबर, तब कहलाएगा फ्रैक्शन। तो इस केस में क्या होगा? फ्रैक्शन का डिफिनेशन है। तो थोड़ा सा अंतर है, देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। जैसे कि 5 अपॉन 7 क्या है? फ्रैक्शन है, क्योंकि 5 ऊपर में जो है वह नेचुरल नंबर है, 7 जो है वह नेचुरल नंबर है, यह भी नेचुरल नंबर, यह भी नेचुरल नंबर। तो 5 अपॉन 7 इज अ फ्रैक्शन। उसके बाद देखते हैं कि 2, ऐसे 2 को हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 1। 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 अपॉन 1। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो 2 है वह नेचुरल नंबर है, 1 जो नीचे वाला है वह भी नेचुरल नंबर है। तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रैक्शन बोल देंगे, क्योंकि डिफिनेशन को फुलफिल कर रहा है कि ऊपर वाला नेचुरल नंबर, नीचे वाला नेचुरल नंबर। तो क्या होगा? P अपॉन Q के फॉर्म का जो नंबर होगा इस केस में ऐसे जब रहेगा, P ऊपर वाला नेचुरल नंबर, नीचे नेचुरल नंबर, तो फ्रैक्शन कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल लीजिए, इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह देखिएगा। -2 अपॉन 3, यह बताना है आप लोगों को यह नेचुरल फ्रैक्शन होगा कि नहीं। -2 अपॉन 3 आप लोगों को बताना है कि फ्रैक्शन होगा कि नहीं। तो डेफिनेशन को देखते हुए बोलना है आपको। -2 है वह नेचुरल नंबर है, -2 नेचुरल नंबर नहीं है दोस्तों, -2 नेचुरल नंबर नहीं है। 3 जो है नीचे वाला वह नेचुरल नंबर है, 3 जो है वह नेचुरल नंबर है, लेकिन -2 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब हुआ इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा। इसका मतलब -2/2 अपॉन 3 वह फ्रैक्शन नहीं है, वह तो इंटीजर। इस केस को फुलफिल कर देगा रेशनल नंबर वाले केस को। -2 इंटीजर, 3 इंटीजर, साथ ही 3 0 के बराबर नहीं। तो P अपॉन Q के फॉर्म का इस फॉर्म में होगा, इसको बोलेंगे रेशनल नंबर हो जाएगा, यह फ्रैक्शन नहीं है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको अच्छी तरह से देखिएगा आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। इसमें 0 देखते हैं, 0 फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं 0 अपॉन 1। 0 अपॉन 1 फ्रैक्शन है कि नहीं है चेक करना है। चलिए, तो 0 नेचुरल नंबर है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर हो जाएगा 0। तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो नहीं है का सिंबल देना था, ऐसे काट दीजिए। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। सेट पढ़िएगा ना तो बताएंगे आप लोगों को कि यह सिंबल होता है बिलोंग्स टू। एलिमेंट जब किसी सेट का होता है तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग बिलोंग्स टू, और नहीं होता है तो इसको ऐसे काट देते हैं। तो 0 यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं है, 1 जो है वह नेचुरल नंबर है। तो कहने का मतलब इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है कि ऊपर वाला नेचुरल नंबर, नीचे वाला नेचुरल नंबर, तब हो जाएगा P अपॉन Q के फॉर्म का नंबर फ्रैक्शन। लेकिन इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो यह फ्रैक्शन नहीं होगा। तो अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या थोड़ा सा अंतर है। यह बहुत ही थोड़ा छोटा सा अंतर है, लेकिन आप अगर किसी से पूछिएगा तो इस अंतर को वह नहीं जानता होगा। पूछ के देखिएगा अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, तब पता चलेगा आप लोगों को क्या अंतर होता है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में। उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस का टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो इसमें पहला टाइप देखते हैं। इसमें पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बोलते हैं जहां पर न्यूमरेटर जो है वह
डिनोमिनेटर से छोटा हो, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा दिखे तो वैसे फ्रैक्शन को बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में नंबर था ना, यहाँ पर p जो है ना वही न्यूमरेटर है ऊपर वाला, और नीचे वाला जो d है q जो है वह डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर जहाँ पर डिनोमिनेटर से छोटा दिखे तो वैसे फ्रैक्शन को बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 2/3, इसमें क्या है ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा, 1/2 ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा, उसके बाद 4/7 ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा। तो ऐसे एग्जाम्पल को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें दूसरा टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो इसमें कुछ नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दूसरा इसमें लिख लीजिएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर जो है वह डिनोमिनेटर से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि 2/2, इस केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर है तो इस डिफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, यह हो जाएगा एक प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लीजिए 5/3 लीजिए। 5/3 ऊपर वाला नीचे वाला से क्या है बड़ा है, तो ऊपर वाला जब नीचे वाला से बड़ा हो, अंश बड़ा हो हर से, तो वैसे फ्रैक्शन को बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस डिफिनेशन को देख लीजिए। उसके बाद अगला देखते हैं इसमें लाइक फ्रैक्शन क्या है। लाइक फ्रैक्शन तीसरा नंबर भी लिखिएगा इसको, लाइक फ्रैक्शन। चौथा नंबर को हम देखना है हमको अनलाइक फ्रैक्शन। दोनों को एक साथ देख लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन, जब डिनोमिनेटर सेम हो दोस्तों, डिनोमिनेटर जब सेम दिखेगा, नोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो वैसे फ्रैक्शन को बोला जाता है लाइक फ्रैक्शन। अगर नोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर कुछ भी हो लेकिन न्यूमरेटर अगर सेम हो तो वैसे फ्रैक्शन को बोला जाता है अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि इस केस में एग्जांपल ले लेते हैं 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। जब देख लीजिए 2, 2, 2, 2 क्या है डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोला जाता है, न्यूमरेटर कुछ भी हो लेकिन डिनोमिनेटर से सेम हो तो वैसे फ्रैक्शन को बोला जाता है लाइक फ्रैक्शन। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दीजिएगा, क्योंकि डिफिनेशन बोल रहा था कि ऊपर वाले ऊपर और नीचे दोनों होना चाहिए नीचे वाला नंबर। ऐसा नहीं है कि कोई लिख देगा -1/2 इस केस में, तो -1/2 इस केस में आएगा नहीं आएगा, दो तो बराबर दिख रहा है लेकिन -1 जो है वह नेचुरल नंबर नहीं है, ये ऐसा नहीं कीजिएगा। और उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम दिखना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2/3, 2/5, 2/7। इस केस में देख लीजिए न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर 3, 5 से बना अलग अलग है, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोला जाता है अनलाइक फ्रैक्शन। उसके बाद देखते हैं पांचवा देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन का वैल्यू बराबर होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नाम से स्पष्ट है, इक्विवेलेंट मतलब फ्रैक्शन का जब वैल्यू बराबर हो तो वैसे फ्रैक्शन को बोला जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि 1/2 इसी के वैल्यू के बराबर फ्रैक्शन होता है 2/4, इसी के बराबर 3/6, इसी के बराबर 4/8, सब का वैल्यू क्या है बराबर है, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोला जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इसको समझाने के लिए लिखिए बराबर, इसको हटा दीजिए, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोला जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके बाद अगला टाइप देख लीजिए इसमें, उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन देख लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन नाम से स्पष्ट है, मिक्स है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगा इसका डेफिनेशन, नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका कॉम्बिनेशन जहां पर दिखेगा वैसे फ्रैक्शन को बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल्स देख लीजिए, नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन 3/1/2, सॉरी 3
होल 1/2 ऐसे ऐसे इसको बोला जाता है 3 होल 1/2। ऐसे फ्रैक्शन को बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखे होंगे आप लोग, इसका जो मान निकालते हैं हम लोग कैसा आता है 3 × 2 6, 6 + 1 7, 7/2 ऐसे निकालते हैं ना। तो ऐसे इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको तो समझाने के लिए लिखे हैं। नेचुरल नंबर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1/2। 3 होल 1/2 को कैसे लिख सकते हैं 3 + 1/2 लिख सकते हैं। जहां पर 3 क्या है नेचुरल नंबर, 1/2 कैसा है फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा दिखेगा फ्रैक्शन, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी में एक और एग्जांपल ऐसे लिख लीजिए 5 होल 2/3 ऐसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 + 2/3 नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसे फ्रैक्शन को बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगला टाइप देखते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जांपल से क्लियर कीजिए इसको। 2/10, 3/100, 5/1000, उसके बाद 6/ ऐसे लिखिए 10,000 वाला। ऐसे फ्रैक्शन को बोला जाता है डेसिमल फ्रैक्शन। कहने का मतलब नीचे में 10 लिखे, 100, 1000, 10,000 ऐसे दिखे ना, 10 के पावर में कुछ दिखे 1, 10 के पावर 2 है, 10 के पावर 3 ऐसा फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर में अगर ऐसा दिखेगा तो ऐसे फ्रैक्शन को बोला जाता है डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद एक और टाइप बचता है इसमें से, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स COMPLEX कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में क्या होता है फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कहने का मतलब ऊपर भी फ्रैक्शन और नीचे भी फ्रैक्शन। तो यह फ्रैक्शन तो ही है लेकिन कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा जटिल है। तो ऊपर फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन 1/2 ऐसे बटे 3/4 ऐसे। ऊपर भी फ्रैक्शन है, यहाँ ओरिजिनल बात है, यहाँ पर अपॉन यहाँ पर है। ऊपर में क्या है एक फ्रैक्शन, नीचे में एक फ्रैक्शन दिख रहा है ना P/Q ऐसे P/Q। तो ऐसे फ्रैक्शन को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं 5/3/7/2 ऐसे फ्रैक्शन को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो सारे टाइप ऑफ फ्रैक्शन हम लोग कवर कर लिए इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आगे के वीडियो लेक्चर में और भी चीज़ हम लोग कवर करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स को 0 से स्टार्ट करे हैं। अगर आपने पिछले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप अच्छी तरह से पीछे के वीडियो को देख लीजिए, तब आपको अच्छी तरह से और भी क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।